जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है। बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, राजनीति हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इससे पहले कि संविधान कैसे बना। ठीक है। फिर हमने देखा प्रेमबल प्रस्तावना के बारे में देखा। तो आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट के बारे में। कल हमने पार्ट फर्स्ट के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है। तो कल की क्लास भी बच्चों देखना, फिर इस वाली क्लास को देखना। ठीक है। तो हमने कल क्या क्या देखा था कि पहले भाग में क्या यूनियन और टेरिटरी की बात दे रखी है। ठीक है। भाग दो में क्या है, आपकी नागरिकता की बात दे रखी है। ठीक। और भाग वन में क्या है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमने देखा फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। यूएसए फेडरेशन है, इंडिया जो हम इसको कुछ मामलों में इसमें यूनियन लिखा मिलता है हमारे में आर्टिकल फर्स्ट में। कारण क्या रहा। ठीक है। अविनाशी संघ और अविनाशी राज्य क्या होता है। अविनाशी संघ और विनाशी राज्य क्या होता है। जैसे भारत में अविनाशी संघ व विनाशी राज्य है, इसका मतलब क्या है, कल हमने देखा। फिर अनुच्छेद 2 देखा हमने कि भाई किसी को भी कोई भी नया क्षेत्र जो हमें इंडिया में लेके आना है तो हमें उसके लिए आर्टिकल 368 के अनुसार जाना नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए हमें ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश का ये वाला हिस्सा भारत में मिलाना है तो हमें आर्टिकल 368 नहीं लगेगा। भाई मान लीजिए भारत का ये वाला हिस्सा है, ये हमें बांग्लादेश को देना है तो आर्टिकल 368 का यूज होगा। इसलिए समझ लो जिन्होंने संविधान बनाया उनकी बुद्धि कितनी तेज रही होगी। अनुच्छेद 3 बात करता है उन राज्यों के बारे में जो क्या है भारत में पहले से मौजूद हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तोड़ा ताड़ी करनी है, तेलंगाना बनाना है, उसमें से हाँ भी कर सकते हो। क्षेत्रफल बढ़ाना है, घटाना है, हाँ भी कर सकते हो। सीमा में परिवर्तन, हाँ भी कर सकते हो। नाम चेंज करना है, कर सकते हो। ठीक है। कल ये हमने देखा। फिर हमने देखा आर्टिकल 3। ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर है इसको हमने ये देखा। अनुच्छेद 4 देखा कि इसने कहा कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसको उसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। ठीक है। बात है इसे समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर हमने बेरोजगारी यूनियन के बारे में देखा। आर्टिकल 3, नो सॉरी, कब हुआ था बेरोजगारी यूनियन केस, 1960 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि अगर भारत का क्षेत्र किसी को सौंपना है तो आर्टिकल 368 का यूज होगा। फिर हमने देखा था 100वां संविधान संशोधन, जिसमें हमने बांग्लादेश को 111 इनक्लेव्स दिए हैं और भारत को 51 इनक्लेव्स मिले हैं बांग्लादेश से। ठीक है, 2014 में। ठीक। किधर गया कर्सर। हम्म। फिर हमने देखा कि जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज अपनी चाल खेल चुके थे। उन्होंने जितने भी जो राज्य थे उनसे कह दिया था या तो भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में चले जाओ या स्वतंत्र हो जाओ। मतलब उनसे जितना रायता फैलाया गया उन्होंने उतना रायता फैला दिया। ठीक है। लेकिन कहा जाए ना कि अगर इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ठाना, उन्होंने कर दिखाया कि जितने भी थे उन सबको मिला दिया। ठीक है। दिक्कत कहाँ आ रही थी, जम्मू कश्मीर में आ रही थी और आपका जूनागढ़ में आ रही थी और हैदराबाद में आ रही थी। ठीक है। ये भी कल हमने देखा था। जैसे जम्मू कश्मीर का राजा हरिश्चंद्र था, उससे हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन उसने करा कि भाई हम भारत में आना चाहते हो। हमने कहा भाई आना चाहते हो तो आ जाओ, हम कौन सा मना कर रहा है। फिर जूनागढ़, वहां पे हमने रेफरेंडम कराया कि जनता क्या चाहती है। हैदराबाद, वो नहीं मानना था, उसको यहाँ से यहाँ तक कॉरिडोर चाहिए था। ठीक है। तो इस कॉरिडोर को छोड़ के चारों ओर हमने पुलिस लगाई और उसके तक कूटा क्या इसने साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन। और उस ऑपरेशन क्या बोला गया, ऑपरेशन पोलो। ठीक है। बताइए सुन। फिर हमने देखा कि भाई जो भारत में जोड़ा गया राज्य को, वैसा जोड़ा गया भाई जिसको जो चाहिए। राजा रजवाड़ों ने कहा भी हमें पेंशन चाहिए, चलो तुम्हें पेंशन मिलेगी। हमें अधिकार चाहिए, चलो तुम्हें अधिकार मिलेगा। किसी ने जो कहा वो दे दिया गया उनको। साम दाम दंड भेद का पूरा उपयोग किया गया। जो चाहिए ले लो, जो चाहिए ले लो, चलो। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, फिर चेंज लाया गया। ठीक है। इसलिए जैसे भाग एक, भाग भी, भाग 3, भाग 4 इस तरीके से डिवाइड किया गया। फिर हम देखते हैं धर कमीशन के बारे में, धर कमेटी के बारे में। धर कमेटी ने कहा कि भाई देखो भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। फिर आई जेबीपी कमेटी बनी 1948 में बनी। ये किसके इसके सदस्य कौन कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू, पाटिल और सीतारमैया। ठीक है। पटेल, सरदार वल्लभ
सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया, ये तीन था। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। फिर टर्निंग पॉइंट आया, 1952 में आया। ठीक है, एक शख्स जिनकी डेथ हो जाती है, क्या, पोटू श्रीरामुलु। ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है क्योंकि एक इस पे थे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। ठीक है, तो 1953 में पहला भाषाई राज्य कौन सा बना? आपका आंध्र प्रदेश बना। जब बन गया, इसके बाद फिर दूसरे लोग भी कहने लगे भाई हम भी, हम भी, हम भी। मान लीजिए एक कोई आए, मान लीजिए कोई भी आए, ठीक है, वो किसी को 1000 रुपए दे दे, चलो भाई चीज खा लेना। ठीक है, किसी घर आए, उसने छोटे बच्चों को 1000 रुपए दे दिए, चीज खा लेना, लेकिन बड़े बेटे को ना दे, लड़की को किसी और को ना दे, तो बुरा लगेगा नहीं लगे? अगली बार कहेंगे यार ये कैसा रिश्तेदार है, वो भी कहेंगे भाई इसको दे दे तो हमें भी दो। नहीं देंगे तो जिसको मिले उससे लड़ेंगे कि भाई हाँ 3 हिस्से होंगे। ठीक है, वही हाल होने वाला था, तो इसलिए क्या बना, फजी अली कमीशन बना। ये कब बना? 1953 में बना, फजल अली कमीशन। सदस्य फजल अली, पानिक्कर और कुंजरू ये सदस्य थे। इन्होंने कहा कि हाँ भाषा के आधार पर आपको राज्य बनाना है, बनाओ, लेकिन ये नहीं चलेगा कि एक भाषा के लिए एक राज्य बनेगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा। हम्म, इस चीज को निकाल दिया, एक भाषा एक राज्य, इस चीज को निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर हम देखते हैं 14 स्टेट और 6 यूटी बने 1 नवंबर 1956 में। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, ये बने, और A B C D इनको खत्म कर दिया गया। ठीक है, राज्य का गठन क्रम और ट्रिक। ठीक है, आम गुनाह है मैं कृषि गांव और मौज लो। आम गुनाह है, आम गुनाह है मैम तुस्सी गाओ और मौज लो। ठीक है, सबसे पहले 1956 में कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, महाराष्ट्र बना, गुजरात बना, नागालैंड बना, हरियाणा बना, हिमाचल प्रदेश बना 71 में, मेघालय बना 72 में, मणिपुर बना, किधर गया कर सर, मणिपुर बना 72 में, त्रिपुरा 72, सिक्किम 75, गोवा 87, अरुणाचल प्रदेश 87 और मिजोरम 87। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आंध्र का, ये आंध्र 56 लिखा है क्या? नहीं, 1953 में मिला। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो शुरू करें, शुरू करें फिर बच्चों। चलो, तो ये है आपका डायग्राम जिसमें आपको याद होना चाहिए ट्रिक। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात की जाए 53। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश के बाद आपका गुजरात, गुजरात महाराष्ट्र बना। ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र बना, गुजरात महाराष्ट्र बना। फिर आपका हरियाणा बना, हरियाणा बना। फिर आपका हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है, सिक्किम बना, अरुणाचल प्रदेश बना, मिजोरम बना। ठीक है, और आपका फिर ये है, सिक्स्थ ये है, सेवन्थ ये, एट ये। ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय बना। 2000 में आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बना। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना बना। 2019 में दमन दीव, दादर नगर हवेली और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये है सीक्वेंस, जो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि कौन सा राज्य कब बना, कि कौन सा राज्य कब बना। ये एक सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस के हिसाब से भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो हमें ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में कौन सा राज्य बना है। ठीक है, हमें ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो हमने अब तक क्या देखा? हमने आर्टिकल्स वगैरह देखे और भी बहुत सारी चीजें देखी। चलो आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चीजें किस तरीके से चल रही। अच्छा, बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि सर हमें सीक्वेंस थोड़ा समझ में नहीं आया, सीक्वेंस हमें सही से बताओ। ठीक है बच्चों,
जब समझ में नहीं आया तो फिर अच्छे से बता दिया जाता है, क्यों टेंशन ले रहे हो, जब हम हैं तो क्या कम है। चलो नई स्लाइड बना के समझा दिया जाए, ठीक है। शुरुआत आती है 1953, क्या बना, आंध्र प्रदेश बना, ठीक है। 1960 गुजरात बना, महाराष्ट्र बना। 1966 हरियाणा बना। 1971 हिमाचल बना। 1972, ये याद रखना, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ये बना। 1975 सिक्किम बना। 1987 अरुणाचल बना। मिजोरम बना। गोवा बना। फिर आ जाती है बात 2000 की। 2000 में आपका उत्तराखंड बना, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना। 2014 में तेलंगाना बना। 2019 में जम्मू कश्मीर बना, और आपका लद्दाख बना, ठीक है। और क्या हुआ, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को जोड़ दिया गया, ये भी देख लेना, याद रख लेना। दमन दीव प्लस दादरा प्लस नगर हवेली ये बना, ठीक है। तो इनका सिक्वेंस याद रखना। 53 में आंध्र, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश बना। 71 में, 72 में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय बना। 75 में सिक्किम बना। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा बना। 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बना। 2014 में तेलंगाना बना। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनको यूटी बना दिया गया, ठीक है। ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये है आपकी एक सिक्वेंस, जिस सिक्वेंस को आपको याद होना है। सिक्वेंस को 3 से 4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना 53 में। 60 में आपका गुजरात महाराष्ट्र बना। 66 में हरियाणा बना। 71 में हिमाचल प्रदेश बना। 72 में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय बना। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय बना 72। 75 में सिक्किम बना। 87 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा बना, ठीक है। 2000 में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बना। 2014 में तेलंगाना बना, झारखंड और सॉरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपका 2019 में बना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। कुछ फैक्ट भी याद रखना, जैसे बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 में आया। महाराष्ट्र और गुजरात बना स्टेटहुड 1 मई को बना, ठीक है। तो 1 नवंबर स्टेटहुड की ओर कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये क्या है, 1 नवंबर स्थापना दिवस किसका है, इनका है। और 1 मई किसका है, महाराष्ट्र, गुजरात और इनका है, ठीक है। सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम जो है वो ये देखो, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र इसको बोलते हैं सिक्किम। ये चोग्याल वंश के द्वारा चलाया जाता था। इसने कहा कि हमें भारत में शामिल होना है। हमने कहा ठीक है भाई, ऐसे नहीं, आप रेफरेंडम करा लो। रेफरेंडम कराया गया तो भाई हर कोई भारत में शामिल होना चाहता था। तो 35वें संविधान संशोधन से ऐसे आर्टिकल 2A संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। ये राज्य बना लिया गया। और 36वें 1975 में इसको कंप्लीट स्टेटहुड दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और ये कौन सा 22वां राज्य बना, ठीक है। कुछ चीजें आ रही थी, जैसे मान लीजिए पुर्तगाल जो थे, पुर्तगाली जो थे, वो भारत छोड़ के ही नहीं जाना चाहते थे। वो गोवा छोड़ के ही नहीं जाना चाहते थे। दादर और नगर हवेली इन वाले क्षेत्र को वो छोड़ के ही नहीं जाना चाहते थे, यहीं बसा रहना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ, ऑपरेशन विजय चलाया गया। उनको समझाया गया कि नहीं देखो, ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऑपरेशन विजय हुआ कब, 1961 में, क्योंकि 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला लिया गया। 2000 में 3 स्टेट बने, छत्तीसगढ़ एमपी से निकला, उत्तराखंड यूपी से निकला, झारखंड बिहार से निकला, ठीक है। और 2014 में तेलंगाना बना, किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ राज्यों को कुछ विशेष दर्जा भी दिया गया है, जैसे मैग नाम
आसमा जी के। ये है ट्रिक। जैसे 71, 71A, 71B, 71C, 71D, 71E, 71F, 71G, 71H, 71I, 71J। ठीक है, तो M से महाराष्ट्र, G से गुजरात। महाराष्ट्र गुजरात, इसमें 371। N से नागालैंड, A से असम, M से मणिपुर, A से आंध्र प्रदेश, ठीक है, और अब तेलंगाना, और ई से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, और एस से सिक्किम, एम से मिजोरम, एस से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एच में किसको? अरुणाचल प्रदेश को, और आई में आपका गोवा, और एंड में आपका कर्नाटक। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इसको याद रखना है, ट्रिक लिखना है, इसमें इतना याद करना है कुछ नहीं, बस ट्रिक, और ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब आगे देखें। तो ये हमारे राज्य और जो पहला पार्ट था वो होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड, नागरिकता। भाग दो, नागरिकता किस भाग में है? भाग दो, नागरिकता किस भाग में? एक तरफ लिखा होगा नागरिकता, एक तरफ लिखा होगा भाग। देखो, एक तरफ लिखा होगा, एक तरफ दे रखा होगा भाग, जैसे फंडामेंटल राइट्स, FR, नागरिकता, ठीक है, DPSP। मान लीजिए इधर लिखा है जैसे भाग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से भाग दे रखे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स भाग 3, नागरिकता भाग 2, DPSP भाग 4। इस तरीके की चीजें दे रखी होंगी जो हमें एग्जाम में सॉल्व करनी है। ठीक है, तो शुरू करें। नागरिकता किसमें? भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जिक्र मिलता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ कैसी है? सिंगल नागरिकता है, जो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। ठीक है, ब्रिटेन से ली है। भाई यूएसए में बात की जाए तो यूएसए में क्या है? डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप क्या होती है? मान लीजिए जैसे अमेरिका है, अमेरिका क्या है? एक देश है, तो वहां का जो नागरिक होगा उसके पास अमेरिका की नागरिकता होगी। मान लीजिए अमेरिका का एक स्टेट है टेक्सास, तो उसके पास टेक्सास की भी क्या होगी? नागरिकता होगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इंडिया में जो भारत का नागरिक है वो क्या है? केवल भारत का नागरिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत का नागरिक अलग है और किसी और क्षेत्र का नागरिक अलग है, बिहार का नागरिक ना। मेन क्या है कि वो भारत का नागरिक है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद? 15 से 11 तक अनुच्छेद है। हमने कहा जाए हमने किस देश से ली है नागरिकता का प्रोविजन? तो हमने ली है आपका ब्रिटेन से ली है, अमेरिका से हमने नहीं लिया। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से ये चीजें जरूरी हो जाती हैं, आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चा डीप पढ़ने के चक्कर में जो बेसिक चीजें हैं उनको भूल जाता है, जहां से सवाल बनना होता है। और जब वो बेसिक चीजों को भूल जाता है तो फिर उसको नुकसान होता है एग्जाम में। तो इसलिए ना तो हमें बेसिक्स छोड़ना है पढ़ते समय, ना ही कोई एडवांस चीज छोड़नी है। हमें सब कुछ पढ़ना है ताकि एग्जाम में जब हम बैठे अच्छे से उस चीज को टैकल कर सकें और हमारे मार्क्स आ सकें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकें। ठीक, बात आई समझ में? चलो शुरू करते हैं फिर। तो हमने जो नागरिकता है वो कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। हमारे यहाँ कैसा प्रोविजन है? एक नागरिकता की अब को हम फॉलो करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप को हम फॉलो करते हैं। आर्टिकल 5 में क्या लिखा है? आर्टिकल 5 में लिखा है 26 जनवरी 1950 कोई भी शर्त पूरी करने पर नागरिक। मान लीजिए कोई 26 जनवरी 1950 से भारत में आ गया है, उससे पहले भारत में है, तो वो क्या है? भारत का नागरिक है। या तो वो भारत में उसका जन्म हुआ हो, या उसके पेरेंट्स जो है माता पिता में से कोई भारतीय रहा हो, या वो 5 वर्षों तक सामान्य निवास किया हो भारत में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले भारत में निवास किया हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आर्टिकल 5 किसके लिए है? जो 26 जनवरी 1950 से पहले वाले हैं उनके लिए। फिर आती है अनुच्छेद 6, माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। जो पाकिस्तान से भारत आए, मान लीजिए वो पाकिस्तान चले गए, ठीक है, फिर उनको 71 में अकल आई, उससे पहले अकल आई कि नहीं भैया यहाँ ठीक नहीं, हिंदुस्तानी चलते हैं,
तो वो हिंदुस्तान वापस आए, उनके लिए प्रोविजन है। आर्टिकल 7, इंडिया टू पाकिस्तान देन बैक टू इंडिया, मतलब पाकिस्तान चलेगा फिर इंडिया आए। ठीक है। आर्टिकल 8, इंडियन ओरिजिन रेसिडेंटिंग आउटसाइड, मतलब जो भारतीय मूल के थे लेकिन कहाँ लगे, भारत रहने लगे, ब्रिटेन रहने लगे, कहीं और रहने लगे, लेकिन बाद में भारत आए। आर्टिकल 9, वॉलेंटरी एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजन, मान लीजिए किसी ने विदेशी नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, खुद ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है। वॉलेंटरी एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजन, मतलब किसी ने अगर विदेशी नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, बात आई समझ में? ठीक है। जैसे अक्षय कुमार से कहा जाता है कि उनके पास कनाडा की नागरिकता है, इस तरीके की चीजें भी कही जाती हैं आजकल। ठीक है। आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट, अधिकारों के बहने रहे। ठीक है। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट रेगुलेट सिटीजन बाय लॉ। ठीक है। देखो एग्जाम में एक बार सवाल पूछा गया था, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट, पीएम, स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, संसद, किसके पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है कानून बनाने। इस बात को भी याद रखिए। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार 5 तरीके से नागरिकता ली जा सकती है। तो इसके लिए क्या बना है, नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है। 26 जनवरी 1950 के बाद 5 तरीके से भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है। उसके लिए संसद ने एक कानून बनाया है, उसको क्या बोला जाता है, नागरिकता अधिनियम 1995। ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ठीक है। तो 3-5 आधार कौन से, या तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण के आधार पर और विलीकरण आधार पर। ठीक है। वाई बर्थ, वाई डिसेंट, वाई रजिस्ट्रेशन, वाई नेचुरलाइजेशन, वाई इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी, एक एक समझ लेते हैं। वाई बर्थ, ठीक है, जज सॉली बाय प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर। मान लीजिए किसी के माता पिता जो हमें भारतीय हैं, उसका जन्म भारत में हुआ है तो भाई वो भारत का नागरिक हो गया, पहला। दूसरा, वंश, माय वाइफ सैंग्यूइन बाय ब्लड, मान लीजिए इंडियन ओरिजिन है, लिविंग आउटसाइड, रक्त के आधार पर। मान लीजिए कोई भारत के 2 लोग हैं, वो भारत विदेश में गए हैं, वो रह रहे हैं, उन्होंने शादी करी, वहीं उनका बच्चा हुआ। ठीक है। वहां वो एनआरआई है लेकिन सिटीजन किसके, इंडिया के हैं, तो उनके बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। बताइए सन। दूसरा है पंजीकरण, मतलब किसी को भी भारत की नागरिकता चाहिए तो वो पंजीकरण के द्वारा ले सकता है, मतलब 7 साल भारत में रहे। ठीक है। 7 साल तक भारत में निवास करे, पंजीकरण का मतलब हुआ ये। ठीक है। वाई नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन का मतलब ये हुआ प्राकृतिकरण के द्वारा, मतलब कि या तो वो भारत में 12 साल से रह रहा हो, ठीक है, जिसमें से 11 साल और 1 साल वो कंटिन्यू रहा हो बिफोर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देने से 1 साल पहले रह रहा हो, उसको नॉलेज हो इसका, 8 शेड्यूल लैंग्वेज जो 8वीं अनुसूची जो भाषा उसका ज्ञान हो। गवर्नमेंट डिक्लेयर पीपल ऑफ न्यू टेरिटरी एज सिटीजन, नए क्षेत्र के लोगों को नागरिक घोषित करना। मान लीजिए ये वाला क्षेत्र, ये है बांग्लादेश, हमको ये क्षेत्र चाहिए था, हमने ये क्षेत्र ले लिया, अब यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या करें, मार दिया जाए, वापिस बांग्लादेश भगा दिया जाए, क्या करें? तो जब हमने ये क्षेत्र लिया तो यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं ये भी क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक, स्वतः ही भारत के क्या हो जाएंगे, ये नागरिक हो जाएंगे। तो हम 5 तरीके से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है। तो अब लेने का तो देख लिया, अब देखते हैं कि हम भारत की नागरिकता खो कितने तरीके से सकते हैं। तो खो कितने तरीके से सकते हैं ये भी हमें कहाँ मिलता है, कौन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता खो कैसे सकते हैं इसका भी हमें 2019 में जो है एक्ट में संशोधन किया गया उसके जरिए हमें पता चलता है। जैसे रेनंसिएशन त्यागना, वॉलेंटरी गिव्स इट्स अप, स्वेच्छा से छोड़ देना, टर्मिनेशन समापन करना, एक्वायर अदर कंट्री सिटीजनशिप विदाउट इन्फॉर्मिंग, बिना सूचना अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना, डेप्रिसिएशन वंचित कर देना, एक्वायरिंग बाय फ्रॉड एंड हेल्ड एनिमी ड्यूरिंग वर्ल्ड। ठीक है, समझो बात।
मान लीजिए किसी ने क्या काम किया, कह रहा है कि भाई मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, ठीक है, तो वो अपनी क्या काम करता है, अपनी नागरिकता को त्याग दे, अपनी नागरिकता को स्वतः ही त्याग दे। लेकिन ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर कि वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। जैसे दाऊद इब्राहिम था, उसने कहा कि मैं भारत की नागरिकता त्यागता हूँ जब वो पाकिस्तान भागा, ठीक है। तो उसने पाकिस्तान वालों से उसने नागरिकता मांगी, पाकिस्तान वाले बोले ना भैया तुम्हारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ आतंकवादी का, हम तुम्हें नागरिकता नहीं दे सकते, आप हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़। उसने कहा कि मैं छोड़ता हूँ। हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं लल्ला नहीं मुन्ना, पहला भारत आओ, पहले भारत आओ, फिर छोड़ने की बात करना, ठीक है। दूसरी, बाय टर्मिनेशन, मान लीजिए किसी ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, मतलब कोई कनाडा गया और वहां की नागरिकता ले ली, तो उसकी इंडिया की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। या तीसरा, डेप्रिसिएशन, वंचित करना, एक्वायरिंग बाय फ्रॉड हेल्पिंग एनिमी, मतलब युद्ध का समय है और आप जो दुश्मन है उनकी ही मदद कर रहे हो, तो आपकी नागरिकता भी समाप्त हो सकती है, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये हुआ, इसमें 6 कम्युनिटी जैसे हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, इनको जोड़ा गया कि अगर ये इन 6 देशों से आती है तो इनको नागरिकता मिल जाएगी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। नेचुरलाइजेशन कट ऑफ डेट कर दी गई, मान लीजिए 31 दिसंबर 2014 से पहले आते हैं तो, ठीक है। और जो शर्त थी, जैसे पहले 12 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा, अब वो शर्त को कितना कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। इसको लेते ही विवाद हुआ था असम जैसे क्षेत्र में। असम में जो था वो हिंदू मुस्लिम का तो मसला ही नहीं था, हिंदू मुस्लिम का इतना मसला नहीं था, वहां मसला था कि भाई हाँ, ये वो क्या होमोजेनिटी एरिया, मतलब वहां के जो लोग हैं वहां का कल्चर क्या है, सेम है सब लोगों का। अब वहां पे कुछ लोग बस गए जिनके कल्चर उनसे अलग है, तो उनके बीच में क्या है, वाद विवाद कन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि इनको हटाओ, जिनका हमारा कल्चर सेम नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, हिंदू है मुस्लिम। लेकिन सरकार जब ये हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट लेके आई तो वहां वाद विवाद होने लगा, बहुत ज्यादा दंगे होने लगे, बहुत ज्यादा चीजें शुरू होने लगी। तो सरकार ने कहा कि देखो ये चीज जो है ना, ये समुदाय वाली हम असम में रहने देते हैं, ठीक है। बताइए समझ में, तो ये है, ठीक। तो अब रिवीजन कर लेते हैं, जैसे आर्टिकल 1 से 4, पहले में क्या है, इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट की भाई अविनाशी संघ, विनाशी राज्य है, जो राज्य है उनको मिटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, लेकिन यूनियन के संग ऐसा नहीं कर सकते। जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकता है, ऑल्टर द बॉर्डर, कि वो जो राज्य है उसके बॉर्डर को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। आर्टिकल 2, किसी भी विदेशी राज्य को कोई क्षेत्र में हिंदुस्तान में शामिल करना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं आई। फिर हमने देखा उसमें सिटीजनशिप पार्ट 2, ठीक है, नागरिकता, ये हमने कहाँ से ली है, यूके से ली है। यूएसए से क्यों नहीं ली, क्योंकि यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप की बात है। पार्लियामेंट के पास क्या सुप्रीम पावर है। 5 तरीके हैं जिससे हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, 3 तरीके हैं जिससे हम नागरिकता को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें कुछ। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ग्रांट्स कंप्लीट स्टेटहुड टू सिक्किम, किस संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 36 अमेंडमेंट, 56, 56, 100, ठीक है। देखो 100 जो हुआ था उसमें हमने इनक्लेव शेयर करे थे, किधर के कर सर, बांग्लादेश और उसके बीच में, ठीक है। तो कौन सा हुआ, डी। अंडर विच आर्टिकल डस पार्लियामेंट है पावर टू ऑल्टर बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। पहला नहीं, पहले में तो यूनियन और स्टेट की बात कर रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। दो दो में तो भाई जो विदेशी क्षेत्र है उनकी बात कर रखी है। चार चार में तो ये कहा गया कि ये संविधान संशोधन नहीं होगा। तो बचा कौन सा, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या बात करी गई है, जो मौजूदा राज्य है उनके अंदर। और अगर मौजूदा की जगह ये खाली लिखा होता कि विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाना है, वो किस अनुच्छेद में होता, तो वो 2 में हो जाता। ये भी याद रखना, सवाल क्या कह रहा है। अगला, विच कमिटी रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नॉट लिंग्विस्टिक फैक्टर, किस समिति ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा पर पुनर्गठन की सिफारिश करी। तो किसने, धर कमीशन ने, ठीक है। और जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ था उसने कट ऑफ डेट क्या रखी, 31 दिसंबर 2014, ठीक है। डी में किसका जिक्र है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जिक्र है, ये याद रखना थोड़ा, ठीक है। चलो तो आज की क्लास रखते हैं यहीं, आशा करता हूँ सब चीज आपको समझ में आई होंगी। अब देखो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो आज की क्लास रखते हैं यहीं।